हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज आप लोगों के लिए। तो मैं जस्ट ये सेटअप कर ही रही थी। आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है अपने सेटअप में, थोड़ा सा, पूरा नहीं। तो कुछ लोगों के लिए ये कहना है, मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आपका जो भी काम है या जो भी ड्रीम है उसको लेकर आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेके बहुत टाइम से सोच रहे हैं। तो ये जो टाइम आप सोच रहे थे कि राइट टाइम आएगा तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू गाइज़। सो ये टाइम आ गया है, आपको थोड़ा चेंज लाना ही है, लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय की डिमांड है। आप बहुत टाइम से कुछ नया करने की सोच रहे हो बट टाल रहे हो। तो चीज़ें आपकी वजह से रुकी हुई हैं और किसी और के वजह से नहीं। सो जिससे भी ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं सिर्फ वही प्लीज़ इसको लीजिएगा और बाकी जो है छोड़ दीजिएगा चीज़ों को। मुझे 43 नंबर दिखा, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इनलाइटनमेंट की जर्नी में है। बहुत काम एनर्जी है, बहुत पीस वाली एनर्जी है, बट एक ठहराव के साथ साथ खुद के साथ एक अजीब सी कश्मकश है। और मैं कहूँगी कुछ लोग जो लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपको चाहिए कि उनकी भक्ति में थोड़ा सा और अपनी शक्ति को ऐड कीजिए, ताकि जो आपकी भक्ति की शक्ति है वो आपके इष्ट तक पहुँचे, यानी कि आपकी लॉर्ड कृष्णा तक पहुँचे। क्योंकि हमारी ही भक्ति हमारे ही लॉर्ड कृष्णा की शक्ति बनती है। तो कोशिश कीजिए, ऑब्वियस सी बात है वो सब की रक्षा करते हैं, बट आप कितना भरोसा उन पे रखते हैं ये मायने रखता है। आप डाउट करेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो अपनी भक्ति पे कभी डाउट मत कीजिए और अपनी भक्ति की शक्ति पे मत कभी डाउट कीजिए, क्योंकि भगवान जो है भक्त के ही अधीन हो जाते हैं जब भक्त उनको दिल से, कण कण से उनको पूजते हैं। तो ये आपके ऊपर है। मुझे 33 नंबर दिखा, तो इस चीज़ को लेकर कुछ लोग बहुत स्ट्रेस ले चुके हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आप लॉर्ड कृष्णा के भक्त हैं तो आप कह रहे हैं टेक अ चिल पिल गाइस। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ये जीवन है और जीवन को यापन हम हंसी मजाक के साथ ही कर सकते हैं, स्ट्रेस लेके नहीं, क्योंकि चिंता चीता के समान होती है। सो ये मैसेज कुछ आप लोगों के लिए। और शनि यंत्र मुझे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको शनि ग्रह की पूजा करवाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शनि जो है भारी है, तभी करवाइए, अदरवाइज़ नहीं। या कुछ शनि महाराज के यहाँ पे भक्त गण हो सकते हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आप भक्ति तो कर रहे हैं, साथ में अपने साथ एक शनि यंत्र भी लेके चले, जिसकी वो आपके साथ 24/7 रह सकें। पॉकेट में आप रख सकते हैं, जिन्होंने रखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा उसको कभी निकाल के थोड़ा सा धूप बत्ती दिखाइए, थोड़ी सी आराधना कीजिए उसको सामने रख के। हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं।
जब भी आप अपने वॉलेट को फिर से रीअरेंज करें, ठीक है। सो कुछ लोगों को हीलिंग मिल रही है यहाँ पे, और मैं कहूँगी कि आप सेल्फ़ हीलर भी हैं। आप अपने आप को हील खुद कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए कि आप अपने प्रति कुछ दुर्भावना ना रखें, ग्रजेस ना रखें। अगर ऐसा है तो खुद को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसका लेसन आप सीख चुके हैं और अब ये टाइम है कि आगे बढ़ें। और कुछ लोगों को वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर कुछ ऐसा थर्माकोल से शायद आप क्रिएट करते हैं फ्लावर्स या कुछ भी चीज़ें, तो वो भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, आई डोंट नो। शायद बहुत क्रिएटिव हैं आप, थर्माकोल से नाना प्रकार के चीज़ों को आकार देते हैं। सो उसको भी बहुत सराहा जाता है, बट द थिंग इज़ कि जैसे ही बनता है वैसे ही टूट भी जाता है। तो उसको पुख्ता करने के लिए कुछ आपको यहाँ पे चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो आर्ट है वो काफ़ी टाइम तक रहे और उसको आप कहीं और शोकेस कर सकें। सिर्फ अपने तक ही नहीं, दूसरों को वो भी अपने चीज़ों को दिखा सकें या फिर उससे अपनी एक इनकम सोर्स को बना सकें, ठीक है। मुझे मोर दिखा तो कुछ लोग जो है यहाँ पे रॉयल मोर, एक्चुअली जो ब्लू होता है कलर जो होता है ना, वो रॉयलनेस को शो करता है। तो कुछ लोग रॉयल्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट उनसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा संभल के। और कुछ लोगों कार्तिकेय भगवान को बहुत मानते हैं, जब भी उनको मोर दिखता है तो वो प्रे करते हैं कार्तिकेय भगवान को। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से कुछ रिलेशन आपका है बचपन से मोर के साथ। कार्तिकेय भगवान तो हैं ही, मोर मतलब कार्तिकेय के भगवान मोर के उनका वाहन मोर है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ कार्तिकेय भगवान की ब्लेसिंग्स चलती आ रही है बचपन से ही। तो कहीं ना कहीं आपको विज़न में कोई मंदिर दिखाया जाता है, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे कार्ड से क्या मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। आज कार्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जम गए और ये आया है एंग्जाइटी वाला कार्ड। तो जो लोग मैंने रीअरेंज करने के लिए बोला था, तो ये जो जब भी आप रीअरेंज कर लेंगे ना या फिर कुछ ऐड कर लेंगे अपनी चीज़ों में, तो ये एंग्जाइटी जो है वो छूमंतर हो जाएगी आपकी। वो इसी वजह से एंग्जाइटी हो रही है आप लोगों को। डेविल का कार्ड है यहाँ पे। तो जस्ट ना थोड़ा सा वही मैंने कहा, रीअरेंज कीजिए, थोड़ी सी अपनी आदतों को चेंज कीजिए। डेविल की एनर्जी से अपने आप बाहर आ जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत खुद पे करने की ज़रूरत है। और अगर आप पैसों को लेके चिंता में हैं, एंग्जाइटी कर रहे हैं, तो डेविल इज़ द बेस्ट कार्ड फॉर दैट थिंग। क्योंकि यहाँ पे डेविल का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो आपके पास बहुत सारा मनी आने वाला है। कुछ लोग शायद बैड टोटम हो सकता है उनका, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, या आपको शायद पता है, या पता है तो थोड़ा सा और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है।
यहाँ पे कुछ लोग स्टार शीड हो सकते हैं या फिर कुछ कुंडली से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। तो उनके में ऐसा कुछ आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रुकावट है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी उस व्यक्ति पे ज़्यादा ज़ोर मत डालिए, अपने दिमाग को खाली रखिए, क्योंकि वो व्यक्ति तभी पावरफुल हो सकता है जब आपका पूरा अटेंशन उधर जाएगा। आप उनको तवज्जो देंगे तभी वो पावरफुल हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। और ये जो चेन बंधी हुई है, चेन जिससे बंधे हुए हो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने बांध दिया है, तो इसको तोड़ने की हिम्मत सिर्फ आपके में है और कोई नहीं कर सकता। तो आपके इनर सेल्फ को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हर बार एक कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आप जिनको भी मानते हैं, जो भी डिवाइन आप आपके डिवाइन हैं, वो आपकी 2 कदम हेल्प करेंगे, 2 कदम आगे बढ़कर हेल्प करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा रखना है, अपने थॉट प्रोसेस को बारीकी से देखना है कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, किस तरीके से वो चल रहा है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। आपने ये जो पोजीशन जो आपने पाई है वो अपने बलबूते पे पाई है, तो इसको भी आगे मेंटेन करना जो है वो आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो सैड होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हर चीज़ जो होती है आपके फेवर में नहीं होती। लाइफ का मतलब है कभी खुशी कभी गम। तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं। कोई भी चीज़ जो है स्थिर नहीं रहती। गम है तो खुशी आएगी, खुशी है तो गम आएगा। और 5 नंबर का कार्ड है तो डेफ़िनेटली आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और इन अ पॉजिटिव वे में ये चेंज आ रहे हैं, राइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफ़िनेटली आप अपनी क्रिएटिव साइड को रिकंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके लिए जो आपके आप कुछ ख़्यालों में डूबे हुए थे। यहाँ पे किंग जो है बहुत किसी उन्होंने वॉन्ड्स तो पकड़ा हुआ है बट फेस कहीं और है। तो कहीं न कहीं आपको पता है कि आपकी क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अब तक आप कहीं और देख रहे थे। दैट्स वाई चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं। तो कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, बट आपको यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान देना है और ये देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। हमेशा हमें दूसरों की घास, दूसरों के घर की घास ज़्यादा हरी दिखती है, बट यहाँ पे इस वक्त अपने घर की घासों को देखना है। अगर पीली हो रही है तो उन्हें पानी दे के हरा करना है। ठीक है। तो दूसरों की घास पे देखना बंद कीजिए और अपने घर की अच्छी तरीके से सेवा कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, हरा भरा कीजिए। ठीक है। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो जो दूसरों को देख के खुश होते थे, अब आप अपने को देख के खुश होंगे। ऐसी ऊर्जा आ रही है। बट द थिंग इज़ कि आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है, किसी और के ऊपर नहीं। अपनी एनर्जी जो है अपने ऊपर इन्वेस्ट करनी है। अपने पेंटिकल्स को निहारना है, अपने घर को निहारना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को
बूस्ट कीजिए, इनकरेज कीजिए। सो डेविल के नीचे ही 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि मनी प्रॉब्लम तो नहीं है बॉस, बट द थिंग इज़ कि शायद आपको अभी नहीं दिख रहा है जितनी मनी आपके पास है, बट वो धीरे से आपके पास अभी नहीं है तो आ जाएगी। आप ऑलरेडी रॉयल हैं, रॉयल ब्लड को कैरी करके चल रहे हैं, तो आपकी अबंडेंस आज नहीं तो कल आ ही जानी है आपके पास। कोई आपसे आपकी अबंडेंस को ले नहीं सकता। और ये चीज़ आपको बर्ड स्पिरिट के साथ बर्ड स्पिरिट बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। या फिर मैं कहूँगी कि आप प्रकृति के साथ जब भी अपनी बॉन्डिंग को क्रिएट करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे मैसेज मिलते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो मिरेकल से कम नहीं होते। तो उनको आप, मैं कहूँगी कि उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए प्रकृति के लिए, और उनके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आपको वो मैसेज देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और करते हैं। आपको मैसेज देने के साथ साथ आपको हीलिंग देते हैं, आपके मूड को ठीक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ आप महसूस कर सकते हैं और कोई नहीं। तो यहाँ पे उदास होने की ज़रूरत नहीं है। वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट गॉन है, मतलब जा चुका है, और जो आपके पास आ रहा है आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं आप इतने मायूस हो जाते हैं कि आपके आसपास की अबंडेंस आपको दिखाई नहीं दे पा रही है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको एक्टिव होने के लिए कहा जा रहा है, आपके आसपास के अबंडेंस को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो भी मिसिंग अबंडेंस है वो अपने आप आ जाएगी, बट जो मिल रहा है उसको तो यूज़ कीजिए। देखा, मैंने कहा था कि जो है उसको यूज़ करेंगे तो जो नहीं है वो भी अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बिग अमाउंट ऑफ मनी, या मैं कहूँगी जो भी है आपकी अबंडेंस की डेफिनेशन है, वो आप तक अपने आप ही आ रही है, और वो डिवाइन ही लेके आ रहे हैं, और ये बहुत जल्द होगा। आप 1 साल के अंदर अंदर ये फ़र्क महसूस करेंगे कि आपकी जो अभी स्थिति है वो काफ़ी बेहतर होगी, और आप बहुत पीस महसूस कर पाएंगे। और जो भी अभी की स्थिति है वहाँ से कब मूव ऑन हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। जितना प्रेज़ेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करेंगे तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है वो भी बहुत ईज़ के साथ कंप्लीट हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब 360 डिग्री चेंज हो गए हैं। और ये जो बैक स्टेपिंग वाली चीज़ आप जो लेके चल रहे हैं, पेन कैरी करके चल रहे हैं, वो भी बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब तक मैटर करती हैं जब तक आप उनको हवा देते हैं, ये कह लूँ, या फिर आप उनको एक शक्ति प्रदान करते हैं वहीं पे स्टक रह के। तो आपको यहाँ पे अपने पेन को भूल के आगे बढ़ना है, अपनी प्रायोरिटी को चेंज कीजिए। धीरे से ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि आपने इस टफ़ सिचुएशन से अपने आप को एक बलशाली व्यक्ति बना दिया है, और आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी चीज़ को टेम कर सकते हैं जो आप नहीं
आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, आप वो काम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में जो घंटी बजी कन्फर्मेशन है, जो भी आप में इन्फिनिटी की पावर है, वो आपको सबसे अलग बनाती है और आपको आपके काम में और आगे बढ़ाने का काम करती है। बट आपको थोड़ा-सा मेहनत करना है, ये कि आपको अपने पास्ट को भूल के, आपके पास्ट के पेन को भूल के, आई नो पेन नहीं भूला जाता, बट हम अपनी प्रायोरिटी को चेंज करेंगे तो वो जो पेन है फेड हो जाएगा और एक टाइम के बाद वो याद बिल्कुल नहीं रहेगा। बिल्कुल इट डिपेंड्स कि आप कितना तवज्जो देते हैं, ठीक है? तो पास्ट की चीज़ों को पास्ट में बाय बाय कर दीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे 8-8 की ऊर्जा है, तो डेफ़िनेटली आपकी यहाँ पे चारों तरफ से अबंडेंस आ रही है। और सी यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गए, दोनों एक कार्ड उठा रही थी मैं, दोनों आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहूँगी न्यू बिगनिंग के साथ साथ आपकी ट्रैवलिंग है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ सिलेक्ट कर लिया है जिसकी वजह से ये न्यू बिगनिंग आपको मिल रही है। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग लाने के वाले आप ही हैं यहाँ पे। तो जो वो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको डिवाइन जो है बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं, और आपको कहीं और भेजा जा रहा है, या मैं कहूँ कि आप जिस स्थिति में हैं अभी, या जिस उसमें है लेवल में है, उससे नेक्स्ट लेवल अप हो रहे हैं। और एक कार्ड और मैं लूँगी यहाँ पे, जिसकी वजह से आप जो है उस पोजीशन में आ रहे हैं कि आप जो है अपना कप जो है दूसरों से शेयर कर सकते हैं अब। और कुछ लोगों को रियल लाइफ प्रपोज़ल मिलने वाला है, और कुछ लोग जो चाहते थे कि वो सिर्फ देने के लिए बने, कभी उनका हाथ दूसरों के सामने ना झुके, फैले नहीं, मतलब आगे मांगने के लिए ना बढ़े, तो ऐसा ही होने वाला है। आपको इतना मिलेगा डिवाइन की तरफ से कि आप देते देखते थक जाओगे, बट आपकी झोली खाली नहीं होगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, आबाद होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे, और हमेशा खुश रहिए, हमेशा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए और अपने आप को चैलेंज कीजिए। मुझे 2323 दिखा, तो कुछ लोगों को यहाँ पे रिपीटिंग नंबर मिल दिख सकते हैं, एंजल नंबर दिख सकते हैं। तो जितना आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के वर्क करेंगे, तो हमेशा आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करेंगे। तो अपने आप के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते जाइए और हमेशा आगे बढ़ते जाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।